हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। और हम लोग करे थे भाई एक्सरसाइज 8B, जिसमें हमने 19 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। उसके जितने भी पार्ट हैं 19th क्वेश्चन तक, वो सारे उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो अगर वो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लेना। उसके बाद में आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट। तो 20th क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए भाई करते हैं इसको। क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी, यानी कि दो स्टेशन है हमारे पास में, मान लेते हैं हम ए और बी। ठीक है भाई, ये दो स्टेशन है जैसे हमारे पास में ए और बी। कह रखा है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है 300 किलोमीटर। ये हमें डिस्टेंस दे दिया दोनों का। टू मोटरसाइकिल स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दी स्टेशन एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक यहाँ से बाइक चलती है मोटरसाइकिल और एक यहाँ से चलती है। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, समझ गए ना। एक तो यहाँ से चली है ए से इधर जा रही है, और दूसरी बी से आ रही है जो कि ए की तरफ आ रही है भाई। उसके बाद में हमसे कहा गया है द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ अदर। इनमें से, यानी कि जो दो बाइक एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, इनमें से एक की स्पीड दूसरी से 7 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ठीक है, तो सपोज हमने मान लिया कि जो ए से बाइक चली है उसकी स्पीड है भैया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। तो इसकी इससे 7 ज़्यादा मान लो चाहे कम मान लो, वो तुम्हारी मर्जी है। चाहे x-7 मान लो चाहे x+7 मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो इसकी मैंने मान ली है x+7 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड है और ये जो ए से चली है उसकी स्पीड है। अब इसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे चल चुकी है दोनों बाइक्स। तो 2 घंटे चलने के बाद में जो डिस्टेंस बच गया अभी भी, वो 34 किलोमीटर का बच जाता है। कितने का हो जाता है 34 का, समझ गए ना। 2 घंटे में सपोज करो ये यहाँ से यहाँ आ गई और बी वाली जो है वो यहाँ से यहाँ आ गई, तो इन दोनों के बीच में अभी भी जो डिस्टेंस बच गया वो 34 किलोमीटर बच गया है। और टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए टू बी का 300 किलोमीटर। इसी का हमें यूज कर लेना है और इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है भाई, तो इसमें से कुछ लाइन्स जो लिखनी है वो आप लोग लिख लेंगे कि लेट speed of first bike which start from A is x किलोमीटर पर आवर and speed of bike which start from B is x+7 किलोमीटर पर आवर। अब 2 घंटे क्योंकि ये चल चुकी हैं, तो ये बताइए मेरे को 2 घंटे में ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 1 आवर में x किलोमीटर जाती है, तो 2 में कितना कवर कर लेगी ये 2x किलोमीटर। समझ गए ना भाई। डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, डिस्टेंस ही तो हमें दे रखा है 300, उसी का तो यूज करना है, डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया 2x। इस बाइक, ये जो फर्स्ट बाइक इसने 2x डिस्टेंस कवर कर लिया, जबकि जो दूसरी है उसने x+7 की स्पीड से 2 घंटे में कितना कवर करेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे 1 घंटे में x+7 जा रही है तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा कितना 2x+7 2 जा 14 किलोमीटर। इतने किलोमीटर हो गए भाई इसके, और इस 2x हो गया फर्स्ट बाइक के। तो इन दोनों के बीच में अभी भी कितना डिस्टेंस है 34 किलोमीटर अभी भी बाकी है ना। तो वो 34 इनमें ऐड करते इनके 300 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई। ये समझो कि अगर ये दोनों डिस्टेंस है, इनमें हमने 300 और ऐड कर दिया, सॉरी 34 ऐड कर दिया, तो 300 के बराबर हो जाएगा। तो यही हमें यूज कर लेना है। अब क्या लिखेंगे हम, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिख लेना ATQ। तो ये हो जाएगा भाई हमारा 2x+2x+14 और प्लस में 34, प्लस में आ गया 34 ही है ना। हाँ जी 34 है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए हमारा किसके इक्वल है 300। कितना होना चाहिए 300। ये भी डिस्टेंस और बराबर है। तो 2x और 2x होता है बच्चे 4x, ये हो गया हमारा 4x। 14 और 34 होता है मेरे ख्याल से 48 इज इक्वल टू 300 इज इक्वल टू आ गया 300। तो 48 उधर ले जाके माइनस कर लो भाई, तो 4x इज इक्वल टू आ गया 300 माइनस 48। ये कितना आ जाएगा हमारा 252। यही आता होगा ना 252। और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 252 अपॉन में 4 डिवाइड में आ गया, 4 6 जा 4 3 जा, तो x इज इक्वल टू आ गया 63। अब देखो पूछा क्या गया था आपसे, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिल। तो स्पीड निकालनी थी। तो जो फर्स्ट मोटरसाइकिल उसकी तो x किलोमीटर पर आवर थी, तो x कितना आ गया 63। तो भैया इसकी स्पीड तो कितनी हो जाएगी हमारी 63 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर पर आवर, समझ गए ना। और उसकी +7, तो 63 + 7 आप लोग लिख देंगे 70 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, ये दोनों की क्या आ गई स्पीड।
अब एक बात पूछी है, चेक योर सॉल्यूशन। आप अपने सॉल्यूशन को चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ चेक कैसे करेंगे। सॉल्यूशन चेक, देखिए भाई सॉल्यूशन को चेक कैसे करना है। देखो जो फर्स्ट बाइक है उसकी स्पीड क्या है, 63 है ना, 63 किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटे चली है, 2 घंटे, ठीक है। तो 63 1 घंटे में जा रही है, तो 2 में कितना जाएगी, 126 किलोमीटर। दूसरी 70 की स्पीड से चल रही है, 2 घंटे में कितना जाएगी, 140 किलोमीटर, यही तो कवर करेगी वो। अब देखो उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 34 किलोमीटर अभी भी बाकी है। 34 ऐड कर देंगे हम लोग तो कितना है अभी टोटल, ये 10 हो गया और 1 कैरी 6, और ये कितना हो गया भाई 7 8 और 2 कितना होता है 9 और एक 10 हो गया, और 2 और 3 कितना आ गया टोटल 300 किलोमीटर। और डिस्टेंस कितना था दोनों का, 300। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही निकाला है। तो उनकी स्पीड क्या आई, 63 और 70। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसके बाद वाले क्वेश्चन छोटे ही हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। ओके देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 21 का। देखिए इसमें क्या दे रखा है भाई कि 150 को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में, सच दैट सेकंड नंबर इज 5/6 ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का 5/6 हो, तो लेट हमने मान लिया, लेट फर्स्ट नंबर जो हमारा है, लेट फर्स्ट नंबर है वो x है। अब सेकंड के बारे में इसने क्या बोल दिया है कि सेकंड नंबर जो है 5/6 पार्ट है किसका, पहले का। तो सेकंड नंबर क्या हो गया हमारा 5x/6 हो गया। देन थर्ड नंबर के लिए क्या बोला इसने कि थर्ड नंबर आप लोग कैसे निकालेंगे भैया, थर्ड नंबर हमें निकालना है, सेकंड का कितना है ये 4/5। ठीक है, जो सेकंड है उसका 4/5 पार्ट, यानी कि 4 5 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड नंबर को, 5/6x। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि कितना आ गया ये 2x/3। ये 3 नंबर हो गए हमारे पास में, पहला x, दूसरा 5x/6 और तीसरा क्या है 2x/3। अब हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई कि x प्लस में हो गया हमारा 5x/6 और ये आ गया 2x/3। इन तीनों नंबरों का सम होना चाहिए हमारा 150। देखिए मैं फिर से बता देता हूं कि फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, इसने बोला है कि सेकंड जो नंबर है वो 5/6 है पहले नंबर का, तो 5/6 से मल्टीप्लाई x को करेंगे तो 5x/6 आ गया। इसने बोला कि थर्ड नंबर है वो 4/5 है, 4/5 पार्ट है किसका, सेकंड का, तो 4/5 से मल्टीप्लाई सेकंड को करोगे, जो कैंसिल हो रहे हैं ना मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल हमने कर लिया इनको, और नंबर आ गया 2x/3। अब ये 3 पार्ट है, 3 हिस्से, तीनों का सम होना चाहिए 150 हमारा, इसके अपोन में कुछ भी नहीं, 1 मान लो भाई, तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 आ जाएगा। तो 6 1 जा 6, ठीक है ना, 1 से डिवाइड करेंगे 6 पे जाएगा, तो 6 को x से करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा फिर वो 6x, कितना आ गया 6x, प्लस में 6 1 जा 6, 1 को करोगे 5 से तो 5x, 3 से करोगे 6 को तो 2 आएगा, 2 से 2 को करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 150, इज इक्वल टू आ गया हमारा 150। अब देखिए ये कितना हो गया भाई 15x और 6 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई में 6 कितना होता है ये 900 हो गया, 15 6 जा 90 और 1 0 900 हो गया भाई। और x इज इक्वल टू निकालोगे तो 900/15 डिवाइड में, समझ रहे हो ना। अब देखिए 15 6 जा 90, 60 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा 60, समझ गए हो, x इज इक्वल टू आ गया 60। तो यानी कि पहला नंबर तो क्या है 60 है, पहला क्या है 60। अब सेकंड नंबर क्या हो गया भाई 5/6 से मल्टीप्लाई कर लो, किसको 60 को, तो 10 पे कट गया और 50 आ गया, ये 60 आ गया था ना, ये आ गया 50, और तीसरा आपको पता ही है फिर कितना बच गया, अरे 150 थे टोटल तो 110 तो हो गया, तो ये तो 40 आना है, ये कितना आना है हमारा 40। ठीक है भाई, तो ये 3 नंबर हमारे निकालने थे हमें, जो हमने निकाल लिए हैं। 150 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था। नहीं समझ में आया है या समझ में आया, दोनों ही बातें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए भैया, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो क्या दे रखा है कि 4500 को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, 2 हिस्सों में, किसको डिवाइड करना है भाई 4500 को, यानी कि 4500 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये रहेगी हमारी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका 5% और सेकंड पार्ट का 10% दोनों इक्वल हैं। ठीक है, यही कंडीशन है। तो देखिए लेट हमने मान लिया है, लेट फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो गया x, हमें नहीं पता भैया क्या है, तो फर्स्ट पार्ट हमने मान लिया x। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा
देखो जब भी दो पार्ट की बात हो रही है तो एक हम खुद से मानेंगे और दूसरा इसमें से सबट्रैक्ट करके आएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा 4500 माइनस में x, समझ गए ना। ये दो नंबर हमें ले लेने हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया x, दूसरा क्या होगा 4500 माइनस में x। ये बात समझो कि पिछले क्वेश्चन में 3 पार्ट बनाने थे तो वहाँ पे हम ये माइनस वगैरह नहीं कर सकते थे, वहाँ पे जो कंडीशन दे रखी थी वो ये अप्लाई करनी थी। लेकिन यहाँ पे तो 2 ही पार्ट है ना, एक x है तो दूसरा इसमें से माइनस होके आ जाएगा। अब ए टी के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले का 5%, ठीक है 5% ऑफ x, पहले का 5% इज इक्वल टू 10% ऑफ 4500 माइनस एक्स। ठीक है भाई, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, परसेंटेज हटा दो भाई। आपको पता है कि परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन में कितना आएगा 100, तो 5/100 मल्टीप्लाई में है x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू ये क्या आ गया 10/100 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 4500 माइनस में x, 4500 माइनस में x, इतना हो जाएगा। उसके बाद में देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी नीचे हमारा सेम डिनोमिनेटर हो, ठीक है सेम डिनोमिनेटर हो तो क्या हो जाता है कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा भैया 100 से 100 कैंसिल, क्योंकि 100 को देखो उधर ले जाओ चाहे इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में तो जाएगा ये, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 सीधा सा कैंसिल। ठीक है, अब देखिए भाई, अब हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारा 5x, मल्टीप्लाई कर लो। 5x इज इक्वल टू, अब 10 का दोनों के साथ करना है, 10 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ। ठीक है, तो 10 को 4500 से करोगे तो 45,000 हो जाएगा और माइनस में हो गया 10x। ठीक है, अब 10x को यहाँ ले आओ तो 5x प्लस में हो गया कितना हो गया 10x और इज इक्वल टू 45,000। ये है हमारा 15x इज इक्वल टू 45,000 और x इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 45,000 अपॉन में 15 3 जा 45 और 3 0 लग जाएंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3000। x इज इक्वल टू कितना आ गया 3000, समझ गए। यानी कि पहला पार्ट क्या है 3000, सेकंड पार्ट निकालना है तो 4500 में से 4500 में से 3000 को माइनस कर दो, 1500 आ जाएगा। तो ये इतना ही क्वेश्चन था भाई। दो पार्ट क्या हो गया हमारे 3000 और दूसरा क्या हो गया है 1500 यानी 1500। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। अब जो एज वाले क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं, देखो उनको। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है, हमें ये बोला गया है कि राखीज मदर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज राखी। राखी की मदर है उससे 4 टाइम है। ठीक है, सो हमने मान लिया लेट राखीज एज, ठीक है इसकी एज जो है वो क्या होगी भाई x ईयर्स, कितनी है x ईयर्स, और इसकी मदर की एज क्या हो जाएगी भाई, इसकी मदर की जो एज है मदर्स एज, ये देखो कितने टाइम है, इससे 4 टाइम है ना, तो भाई 4 टाइम है तो कितनी हो जाएगी 4x, ये हो गई भाई 4x। अब कंडीशन जो दी है वो कितने साल बाद की दे रखी है, आफ्टर 5 ईयर्स, ये आपको पहले लिख लेना है आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल के बाद की बात हो रही है ना, आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल के बाद में मेरे को ये बताओ जो राखी है उसकी एज क्या होगी, राखीज एज ये हो जाएगी x + 5। भी 5 साल किसी की एज में बढ़ाने हैं तो 5 ऐड ही तो करेंगे हम लोग। ठीक है, और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, तो उसकी अभी के दिन तो 4x है, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी 4x प्लस में 5। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में फिर हम आते हैं अगली कंडीशन पे, क्या बोला है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे ATQ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कंडीशन में हमें ये दे रखा है कि 5 साल के बाद में ये जो राखी है इसकी एज 3, इसकी मदर की एज इससे 3 टाइम होगी, ये बोला है ना। ठीक है, हर मदर विल बी 3 टाइम्स। तो देखो भाई अभी इसकी मदर कितनी है 5 साल के बाद में 4x + 5। ठीक है, तो ये किसकी 3 टाइम है, राखी की एज की 3 टाइम है ना, उसकी क्या है x + में 5। इस चीज़ को समझ लो, कंडीशन क्या है कि आफ्टर 5 ईयर्स हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। जितनी एज की राखी होगी 5 साल के बाद में उसका 3 टाइम 3 गुना उसकी मदर की एज होगी। तो मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो गए। अब क्या आ जाएगा, इसको 3 से अंदर कर लो मल्टीप्लाई, तो 4x + में 5 इज इक्वल टू 3x + में 15, 3x + में 15। यहाँ पे 3x ले आओ तो कितना हो गया 4x - 3x, 5 राइट में ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। ये आ गया अभी x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10। तो x हमने क्या माना था, राखी की प्रेजेंट एज थी ना, तो वो तो हो गई 10 और उसकी मदर कितने की हो गई भाई 40 की, समझ गए ना। ये 10 ईयर की है और ये 10 4 जा 40 ईयर्स, तो 10 और 40। ठीक है भाई,
ये था कौन सा क्वेश्चन नंबर 23। 24th क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। हम अभी करेंगे 25 का। 24 नहीं आए तो कमेंट में बता देना, फिर करवा देंगे। अभी देखो 25 का क्वेश्चन। तो अगला जो 25th क्वेश्चन है हमारा, 24 का मैंने आपके लिए छोड़ा है, जरूर ट्राई करना, नहीं आता है तो जरूर बताना मेरे को। 25 में है ए मैन इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन, 10 गुना बड़ा है तो उसका ग्रैंडसन हमने मान लिया लेट ग्रैंडसन्स एज, ठीक है भाई, ग्रैंडसन्स एज, प्रेजेंट एज लिखा करो, ठीक है। तो हमने मान लिया x, तो इसका जो ग्रैंडफादर है, ठीक है, इसके ग्रैंडफादर की एज क्या होगी भाई, प्रेजेंट एज बताना। इससे 10 गुना है ना, तो कितनी हो गई भी 10x, ठीक है, कितनी हो गई 10x। अब कह रहा है कि एंड ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ये जो ग्रैंडफादर है वो इससे 54 ईयर बड़ा है, 54 साल बड़ा है, 54 ईयर्स बड़ा है। तो वैसे देखो कितना बड़ा है ये, डिफरेंस कितना है इनकी एज का, 10x। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन एज, क्या लिखेंगे भाई, डिफरेंस इन एज क्या है, 10x माइनस एक्स दैट इज 9x। कितना है दोनों के एज का डिफरेंस, 9x। और वैसे देखें तो कितना बड़ा है 54, तो हम लोग 9x को किसके इक्वल रखेंगे, 9x इज इक्वल टू 54। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, 54 डिवाइड बाई 9। सो द वैल्यू ऑफ 9 इज कितना आ जाएगा भाई, 6। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। मीन्स ग्रैंडसन एज इज 6 ईयर्स एंड ग्रैंडफादर एज इज 60 ईयर्स एट प्रेजेंट, ठीक है। 6 साल और 60 साल, 60 ईयर्स का आ गया, एक 6 का आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 24 का था कि 5 का था। 26 क्वेश्चन है, उसमें क्या है भाई, डिफरेंस देखो जल्दी से देख लो। 26 का भी डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 कजन इज 10 ईयर्स, उनकी एज का डिफरेंस कितना है, 10 साल का है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है वो ध्यान से सुन लो, ये मैं यहीं पे बता देता हूँ 26 का, ठीक है। उसके बाद 27 का करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो एक का तो मान लोगे x, एक का हम लोग मान लेंगे x, दूसरा कितना है x प्लस में 10, कितना मान लिया, x प्लस 10 मान लो, चाहे x माइनस 10 मान लो। उसके बाद फिर इसने बोला है 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले, 15 साल पहले ये कितने का रहा होगा भाई, x माइनस 15 का, ये कितने का रहा होगा, x प्लस 10 है अभी और माइनस 15, यानी कि x माइनस 5 का, समझ गए ना। 15 साल पहले ये x माइनस 15 का था, ये x माइनस 5 का था। कह रहा है कि द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर वन, जो बड़ा है, यानी कि देखो x तो x माइनस 15, x माइनस 5, तो दोनों में से देखो एक की एज में से तो 15 माइनस 1 में 5 माइनस है, समझ गए। तो बड़ा कौन सा होना है, x माइनस 5 ही तो बड़ा होगा और ये छोटा है। तो कह रहा है कि जो बड़े वाला है वो ट्वाइस है छोटे का, इसका क्या है, ट्वाइस है। तो यानी कि हम लोग कंडीशन क्या लगाएंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 15। यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी और आंसर जो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको करवाता हूँ लास्ट क्वेश्चन 27 का, अच्छे से देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 27 क्वेश्चन नंबर है। इसने बोला है हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। हाफ ऑफ द हेड ऑफ ए डियर, यानी कि हिरनों का कोई झुंड है भाई, हेड मतलब झुंड होता है, ठीक है। उसमें से आधे क्या करें, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, वो घास खा रहे हैं। ग्रेजिंग क्या होता है, इसे चढ़ना होता है घास को, तो घास खा रहे हैं वो लोग आधे तो। और कह रहा है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग देखो हाफ अगर वहाँ पे घास खा रहे हैं तो आधे ही तो बच गए। तो टोटल डियर हमने क्या मान लिया, लेट, देखो क्या लिखोगे, लेट टोटल डियर इन द हेड, ठीक है। टोटल डियर इन द हेड मतलब झुंड में जो टोटल हिरन है वो कितने मान लिए भाई हमने, x, कितना मान लिया, x। सो ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आ जाएगा हमारा x/2। अरे हाफ यही तो होता है किसी भी चीज़ का, 2 से डिवाइड, और बच कितने गए, रिमेनिंग मतलब हाफ ही तो रह गया, रिमेनिंग x/2, ठीक है। ये चीज़ तो समझो कि आधे जो है ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड रिमेनिंग इज ऑल्सो x/2, भाई आधा आधा हो गया हमारा, x/2। अब इसने बोला है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग, खेल रहे हैं भाई। प्लेइंग वाले कितने आ जाएंगे, देखो प्लेइंग वाले हैं 3/4, कितने हैं 3/4, और 3/4 है ना, 3/4 ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग है x/2, कितना है x/2, तो x/2 का 3/4 निकाल लो, कितना होएगा, यह आ जाएगा हमारा 3x/8, यह आएगा हमारा 3x/8, समझ गए, 3x/8 आ गया। उसके बाद में फिर बोला रेस्ट आर 9 ड्रिंकिंग वाटर, बच गए भी रेस्ट, ठीक है, कितने हैं 9 जो कि ड्रिंकिंग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं,
ठीक है, समझ रहे हो। तो अब टोटल जो डियर है वो कौन कौन से हैं हमारे पास में, देखो एक तो है x/2, ठीक है, इतने हैं। एक हो गया अब 3x/2, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, अब उसका हमने निकाला 3/4। और क्या है भाई, और एक है 9 वाले, ठीक है, जो कि पानी पी रहे हैं, समझ गए। अरे 3 तो इससे हैं, कुछ जो है आधे तो उसमें घास खा रहे हैं, आधे खेल रहे हैं, और आधे जो बच्चे हुए वो 9 हैं, ठीक है, पानी पी रहे हैं। तो टोटल कितने थे x के बराबर, तो इन सब को ऐड कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, x हो गया, सॉरी x/2 है, और क्या है 3x/8 है, और प्लस में 9 है, प्लस में 9, ये टोटल हिरन ही तो है, अरे टोटल डियर ही तो है ये, समझ रहे हो। ये क्या कर रहे हैं भाई, ग्रेजिंग, ये क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, और ये क्या है, रेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। टोटल किसके बराबर रखोगे, x के बराबर, अपॉन में मान लिया हमने 1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, एलसीएम कितना आएगा इनका 8, तो 2 4 जा 8, 4 को x से 4x, 8 1 जा 8 3x, 1 8 जा 8 72 इज इक्वल टू कितना है x। अब 8 का उधर जाके 8x हो जाएगा, और ये कितना आ गया भाई 7x प्लस में 72 इज इक्वल टू 8x, इज इक्वल टू कितना आ गया 8x। अब 7x को उधर ले जाओ, 7x को उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 72, तो अलग अलग निकाल लोगे। 72 का हाफ कितना होता है 36, तो ग्रेजिंग वाले कितने आगे 36, प्लेइंग वाले कितने आगे भाई, प्लेइंग वाले 3/8 इंटू एक्स कितना है 72, 9 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 27, ठीक है, और बच गए कितने 9, बच गए कितने 9, ठीक है। तो ये तो थे टोटल, ये निकालना होगा हमें। तो ये थे क्वेश्चन 27 तक हमारे 8B के, और उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। कंप्लीट आपको करवा दिए हैं, मेरे ख्याल से 3 या 4 पार्ट बने हैं इसके, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी। तो अगला चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे कल से, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना दोस्तों। अच्छा लगा है लाइक करके ज़रूर जाएं, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या क्या समझ में आया है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग कल, ओके, थैंक यू।